वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एक ऐसे सीज फायर की जो महज नाम का सीज फायर रह गया है, जहां सीज फायर का ऐलान तो हुआ लेकिन जमीन पर हालात बहुत बारूदी हैं। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 37 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं। अक्टूबर में हुए संघर्ष विराम के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। कहां कहां हमले हुए हैं? गाजा सिटी में हमले हुए हैं, खान यूनुस में हमले हुए हैं और एक पुलिस थाने को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि कार्रवाई युद्ध विराम के उल्लंघन का जवाब है। इजरायल ने कहा है कि राफा इलाके में एक सुरंग से 8 बंदूकधारी बाहर निकलते देखे गए थे, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई है। यह इलाका युद्ध विराम के तहत इजरायली नियंत्रण में है। इजरायल का दावा है कि उसने हमास और इस्लामिक जिहादों से जुड़े कमांडर्स, हथियार ठिकानों और निर्माण केंद्रों को निशाना बनाया है, जबकि गाजा से यह रिस्पॉन्स आ रहा है कि यह सीज फायर का उल्लंघन है और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत मिस्र और गाजा के बीच राफा बॉर्डर फिर से खोल दिया गया है। करीब 2 साल से बंद राफा क्रॉसिंग को दोबारा खोला गया है। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले आपको यहां की तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। गाजा की ये तस्वीर आफ्टर अटैक, जिसके बाद से पूरा गाजा एक बार फिर से थर्रा उठा है इजराइल के इस अटैक के बाद। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से गाजा पर हमला किया गया है। गाजा पर हमले के बाद गाजा की तरफ से रिएक्शन यह है कि सीज फायर का उल्लंघन है और इस वजह से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल कह रहा है कि आतंकवादियों के मूवमेंट की वजह से यह कदम उठाया गया है। जमीनी हकीकत भी यही है कि गाजा में आज भी बम, गोले बारूद चल रहे हैं, मिसाइलें अभी भी गिर रही हैं। स्थानीय लोगों के लिए राफा क्रॉसिंग एक रास्ता नहीं है बल्कि जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद है, इलाज, खाने और बाहर निकलने का इकलौता जरिया। सवाल यही, क्या यह कदम सच में शांति की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर युद्ध के बीच एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है? क्योंकि जब तक हमले नहीं रुकते तब तक हर खुला दरवाजा भी गाजा के लिए अधूरा रहेगा। या फिर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की कोशिश यह है कि इन हमलों से लोगों को डरा डरा कर पूरा गाजा खाली करवा लिया जाए और गाजा में दुनिया भर के रईसों के लिए शानदार रिजॉर्ट और बाकी चीजें बनाई जाए, क्योंकि 90% गाजा और गाजा की बिल्डिंगें खत्म हो चुकी हैं। 90-95% के आसपास ये आंकड़ा है। अब राफा क्रॉसिंग भी समझ लीजिए, जो जीवन जीने की एकमात्र उम्मीद बची है गाजा पट्टी में, वो क्या है? ये राफा बॉर्डर पर है, गाजा पट्टी और मिस्र सीमा के बीच है। ये क्रॉसिंग बॉर्डर है। ये मई 2024 से बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ से जो गाजा के लिए जो एड आता था, जैसे कि मेडिकल रिलीफ, खाने पीने के सामान, वो सीज फायर के बाद से खोल दिया गया था या उससे कुछ पहले से ही खोल दिया गया था। लेकिन ये जो इलाका है, गाजा के लिए दुनिया से जुड़ने के गिने चुने रास्तों में से एक है, क्योंकि इजराइल की सीमा अक्सर सख्त नियंत्रण में रहती है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गाजा में जितनी मानवीय मदद है, चाहे वो खाना है, दवाई है, ईंधन है, सब इसी रास्ते से होकर लाया जाता है। घायलों और नागरिकों की निकासी भी इसी रास्ते से होती है। संघर्ष के समय इसका खुलना बंद होना सीधे तौर पर मानवीय स्थिति को गाजा में प्रभावित करता है। दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच 2 स्टेट की बातचीत शुरू हुई। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को अलग स्टेट बनाने की बात है, जबकि इजराइल अलग रहेगा। इससे 2 अलग अलग कल्चर और धर्म को मानने वाले लोग शांति से रह सकेंगे, लेकिन गाजा में हमास कभी 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानता नहीं।
टू स्टेट सोल्यूशन क्या है? इजराइल फिलिस्तीन विवाद है, इसे सुलझाने का प्रस्ताव है। इजराइल और फिलिस्तीन अलग अलग देश बने, गाजा अलग, फिलिस्तीन का हिस्सा वेस्ट बैंक ऑफ और गाजा, इजराइल अलग जिसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम जो कि राजधानी है। यूएन, अमेरिका, यूरोपीय देश इसका समर्थन करते हैं। 1967 की तरह ही दोनों देशों की सीमाएं हों, ये इसमें टू स्टेट सोल्यूशन में कहा गया है, जिसे इजराइल नहीं मानता है और गाजा के लोग भी नहीं मानते। ट्रंप का जो प्लान है वो ये है कि अगले चरण में हमास का निशस्त्रीकरण हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना जो है वो गाजा को टेक ओवर कर ले। हालांकि सीजफायर के बाद से अब तक 500 से अधिक फिलिस्तीनी और 4 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसे शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ती दिख रही हैं। और अमेरिका की वो बड़ी बड़ी बातें कि हमने सीजफायर करा दिया, वो बातें भी अब धुंधली पड़ती हुई दिख रही हैं। अमेरिका का दोहरा चरित्र भी सामने आया है। एक हाथ में मानवाधिकार की किताब, दूसरे हाथ में इजराइल को हर साल सैकड़ों करोड़ों की सहायता, सैन्य सहायता। अमेरिका जो इजराइल को मदद देता है वो भी देख लीजिए, इस साल 3.8 अरब डॉलर, लगभग 32,000 करोड़ रुपए दे चुका है। 3.3 अरब डॉलर हथियार खरीद में, 0.5 अरब डॉलर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। 10 साल के लिए समझौता, 2019 से 2028 तक, कुल वादा 38 अरब डॉलर का। ओबामा प्रशासन में डील साइन की गई थी। गाजा युद्ध के बाद अतिरिक्त मदद भी दिया गया। अक्टूबर 2023 से अब तक 17 से 22 अरब डॉलर से ज्यादा का सहायता दिया जा चुका है। 2024 में स्पेशल पैकेज 8.7 अरब डॉलर, मार्च 2025 में ट्रंप प्रशासन की 4 अरब डॉलर की इमरजेंसी मदद। यूएस कांग्रेस की सालाना मंजूरी लेकिन जरूरी होती है इन मददों के लिए। इजराइल की सेना को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि संख्या में भली छोटी हो लेकिन ताकत, तकनीक और रणनीति में इजराइल दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में गिनी जाती है। जनवरी 2026 तक ग्लोबल फायर पावर में जो रैंकिंग है उसमें 145 देशों में इजराइल बहुत छोटा होने के बावजूद 15वें नंबर पर काबिज है, जो कि काफी बड़े बड़े यूरोपीय देशों से भी मजबूत मानी जाती है। इजराइल की सैन्य शक्ति भी देख लीजिए, कुल सैन्य कर्मी 6.34, रिजर्व और एक्टिव मिलाकर 1300 टैंक, आर्टिलरी 1100, एयरक्राफ्ट 611, पनडुब्बी जो है वो 5, मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टाइल 183, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट 3, अटैक हेलीकॉप्टर 48, फाइटर एयरक्राफ्ट 240, बजट सालाना 2 लाख करोड़ से ज्यादा। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि जब सीजफायर हो चुका है, जब दोनों देशों में सहमति बन चुकी है, तो गाजा में किसके इशारे पर हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के पीछे की वजह क्या है? हमास ने इजराइल के ताजा हमलों को नया और खुला उल्लंघन करार दिया है और अमेरिका और तमाम मध्यस्थ देशों पर सीधा दबाव बनाने की मांग की है। हमास का आरोप है कि शांति प्रयासों को जानबूझकर कुचला जा रहा है। हमास का आरोप यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी इजराइल को खुली छूट दे रही है। गाजा में जो जंग के 2.5 साल रहे हैं उसमें 71,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 1.25 लाख लोग घायल हुए हैं और गाजा में जंग में 83% आम नागरिकों की मौत हुई है। मरने वालों में 20,000 बच्चे हैं। हर महीने औसतन 540 बच्चों की मौत होती है। 75% गाजा के हिस्से पर अब इजराइल का कंट्रोल है। 78% यानी कि 1.95 लाख इमारतों को नुकसान हुआ है। आज की स्थिति यह है कि 22 लाख लोग गाजा में अकाल का सामना कर रहे हैं। 19 लाख लोग बेघर हैं। गाजा एक ऐसा इलाका जो पिछले 2.5 साल से सिर्फ खबर नहीं, जख्म बन चुका है। बम, बारूद, बयान और अब इंसानियत भी मलबे के नीचे दबी है। सवाल ये नहीं कि जंग क्यों शुरू हुई, सवाल ये कि जंग खत्म क्यों नहीं हो रही, सीजफायर के बाद भी खत्म क्यों नहीं हो रही है। गाजा एक खुली जेल की तरह है, जहां बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है
और भीतर जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं। और इसलिए जब गाजा में इस तरह से हमले हो रहे हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर इस तरह के हमलों का क्या फायदा होगा, इस तरह के हमलों से क्या मिलेगा इजराइल को, जो देश 90% तक खत्म हो चुका है, जहां की ना कोई प्रॉपर सेना है, ना कोई आर्मी है, ना कोई एयरफोर्स है, ना कोई नेवी है। तो फिर इजराइल जैसे देश का उससे बार बार बदला लेने का क्या तुक है और इस तरह के हमलों का क्या तुक है?